गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए देवादिदेव एक जरा श्री हरिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, पूज्यवर आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का हम सभी लोग मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं और आज की हमारी कक्षा नंबर 26 है और इसमें हम सूत्र क्रमांक 206 से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमने 205 तक सूत्र का स्वाध्याय पूरा कर लिया है। यदि कोई इसका स्वाध्याय पूरा नहीं कर पाए हैं तो वो क्रम से प्लेलिस्ट में जाकर के आलाप पद्धति नाम की प्लेलिस्ट बनी है और भव्योदय चैनल में पूरी वीडियो डली हुई है। तो आइए आज का हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चर्चा हमारी इसमें चल रही थी, उपनय की चर्चा अब यहाँ पर आ रही है। तो उसमें बता रहे थे गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेद का सद्भूत व्यवहार। उपनय के हमने 3 भेद करे थे, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार। तो सद्भूत व्यवहार की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेद का, अर्थात कह रहे हैं संज्ञा किसी भी चीज की संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद से संज्ञादि अर्थात संज्ञा हो गया, संख्या हो गया, लक्षण हो गया, प्रयोजन, इनके भेद से नए जो गुण गुणी आदि में भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार में कहलाता है। देखो, एक प्रकार से कहा जाए और गुण और गुणी में कोई भेद नहीं है, फिर भी गुण और गुणी में जो संख्या लक्षण एवं प्रयोजन, इनसे जो इनमें भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार में कहलाता है। आगे समझ में। उसके बाद का अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपण असद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार की परिभाषा बता रहे हैं अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र। तो कह रहे हैं कि अन्य प्रसिद्ध धर्म में अन्य का किसी अन्य दूसरे का समारोप करना असद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता है। किसी स्वभाव में, किसी निक्षेप का, किसी में किसी का समारोप करने का नाम क्या कहलाता है? असद्भूत व्यवहार नहीं। अब तीसरा बचा है आपका मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता है असद्भूत व्यवहारा एवोपचारा उपचारात अपि उपचारा यह करोति सा उपचरित असद्भूत व्यवहार। अर्थात इसका अर्थ सामान्य सा है, असद्भूत व्यवहार ही उपचार है। उपचार किसे कहते हैं? तो कहा असद्भूत व्यवहार एवं उपचारा। एवं शब्द का अर्थ होता है ही, उपचारा अर्थात उपचार है। असद्भूत व्यवहार ही क्या है? उपचार है। जो नए उपचार मतलब असद्भूत व्यवहार ही उपचार है, और जो उपचार से उपचार करता है, जो उपचार से भी क्या करता है? उपचार करता है, वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहलाता है। इसके बाद आगे बताया गुण गुणिनो पर्याय पर्यायिनो स्वभाव स्वभाविनो कारक कारकारिणो भेदा सद्भूत व्यवहार अस्यार्थ। तो क्या कह रहे हैं? गुण गुणी में, देखो ध्यान से सभी लोग समझिएगा, गुण और गुणी में, ठीक है। गुण गुणी के बाद क्या आ गया आपका? पर्याय और पर्यायी, पर्याय और पर्यायी हो गया। उसके बाद स्वभाव और स्वभावी हो गया। उसके बाद कारक और कारकी में जो भेद करता है वह सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है। कोई पूछे सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय क्या है? तो सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है गुण और गुणी में, पर्याय और पर्यायी में, स्वभाव और स्वभावी में, कारक और कारकी में भेद करने का नाम, इनमें अलग अलग उसका बताने का नाम क्या कहलाता है? इसका विषय है। तो ये तो आपके 4 सूत्र में 4 की परिभाषा और सद्भूत व्यवहार न्याय का जो विषय है वो बताया गया। सभी को आ गया समझ में? देखो फिर से समझना, सद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार न्याय होता है। तो सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय क्या है? गुण और गुणी, गुण और गुणी में क्या करना? भेद करना। गुण और गुणी में भेद करना, पर्याय और पर्यायी में भेद करना, स्वभाव और स्वभावी में भेद करना, कारक और कारकी में भेद करने का नाम सद्भूत व्यवहार नहीं है।
और उसके बाद असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय क्या है? तो अगला जो सूत्र नंबर 10 है उसमें सामान्य से बताया है जो असद्भुत, ठीक है, असद्भुत व्यवहार न्याय, असद्भुत व्यवहार न्याय के 9 विषय हैं। कितने विषय हैं? 9 विषय हैं। तो कहा द्रव्य का द्रव्य में उपचार, द्रव्य का द्रव्य में क्या करना? द्रव्य का द्रव्य में उपचार करना, गुण का गुण में और पर्याय का पर्याय में। देखो 2 मिनट में सबको नाम याद हो जाएंगे। द्रव्य का द्रव्य में उपचार, गुण का गुण में, पर्याय का पर्याय में। फिर द्रव्य का गुण और पर्याय में, गुण का द्रव्य और पर्याय में, पर्याय का गुण और द्रव्य में। तो 9 हो गए। इस प्रकार से देखो द्रव्य का द्रव्य में, ठीक है, गुण का गुण में, पर्याय का पर्याय में 3 हो गए। फिर उसके बाद द्रव्य का गुण में 4, द्रव्य का पर्याय में 5, गुण का द्रव्य में 6, गुण का पर्याय में 7, पर्याय का गुण में 9, पर्याय का पर्याय में और पर्याय का द्रव्य में 9 हो गए आपके। इस प्रकार से उसके पश्चात आगे कहा गया उपचारा पृथक नयो नास्तीति न पृथक कृतः। उपचार पृथक नय नहीं है, अर्थात उसको पृथक रूप से नहीं जानना चाहिए। मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारा प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश निमित्तवश उपचार की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। उपचार क्यों कहा जाता है? जब मुख्य का अभाव होता है तब उपचार कहा जाता है। सूत्र नंबर 213, सूत्र नंबर 213 में आपके यहाँ पर बताया गया है कि वह संबंध भी सत्यार्थ और स्वजाति पदार्थों में और असत्यार्थ अर्थात विजाति पदार्थों में। स्वजाति मतलब सत्यार्थ, विजाति मतलब असत्यार्थ और सत्य सार्थ मतलब स्वजाति और विजाति उभय पदार्थों में निम्न प्रकार से होता है। अभिनाभावी संबंध, संश्लेष संबंध, परिणाम परिणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय और चरित्र चर्या संबंध। इस प्रकार से यहाँ पर ये आगम नय की बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की गई यहाँ पर। इसके पश्चात आगम नय के बाद आपका जो नय आता है वो आता है यहाँ पर आपका अध्यात्म नय। अध्यात्म नय में महानुभाव आपके यहाँ पर थोड़े से ही सूत्र हैं, लगभग आपके 15 सूत्र हैं। तो 213 तक का तो आपका स्वाध्याय यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। 213 तक तो सबको समझ में आ गया। अब आइए जो आपका अगला टॉपिक है अध्यात्म नय। अध्यात्म नयाधिकार है जो, वो आपको भी मैं आज समझा देता हूँ, आज की क्लास में आपका हो जाएगा। अध्यात्म नय के यहाँ पर जो अध्यात्म नाम का नय है अलग ही लिख देते हैं, अध्यात्म नय अधिकार, है ना। तो आपका जो अध्यात्म नय है तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र में कहा गया पुनरपि अध्यात्म भाषया नया उच्यते। अब नयों का कथन अध्यात्म नय की भाषा में करेंगे और अध्यात्म नय तावन मूल नयौ द्वय निश्चयो व्यवहारश्च। अध्यात्म नय के इन्होंने यहाँ पर 2 भेद किए। कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। अध्यात्म नय के कितने भेद हो गए? निश्चय और व्यवहार। तत्र निश्चय नयो अभेद विषयो व्यवहारो भेद विषयो। निश्चय नय का विषय क्या है? अभेद। निश्चय नय का विषय है अभेद और व्यवहार नय का विषय है भेद। ये अगले सूत्र में बता रहा है कि निश्चय नय अभेद दृष्टि से कथन करता है और व्यवहार नय भेद दृष्टि से कथन करता है। व्यवहार नय का काम है भेद करना और निश्चय काम अभेद चीज को जानता है। अब यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर सामान्य से बताई हुई है इन्होंने कि तत्र निरुपाधिक गुण गुण्य भेदक विषया शुद्ध निश्चयो यथा केवल ज्ञानादयो जीव इति। तो अब देखो निश्चय नय है, वही निश्चय नय भी इन्होंने 2 प्रकार का बता दिया। निश्चय नय भी कैसा बता दिया? 2 प्रकार का, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। अब शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं? तो कहा गया शुद्ध निश्चय नय में कि जो कर्म जनित विकार से रहित गुण गुणी को जानता है वह शुद्ध निश्चय नय है, और जो कर्मों से सहित सोपाधिक विषयों अशुद्ध निश्चयो मति ज्ञानादयो। जो क्या कह रहा है? कर्मों से सहित गुण गुणी को जानता है वह अशुद्ध निश्चय है।
अब शुद्ध यदि गुण गुणी को जानेगा, दोनों में किसको जानना है, गुण और गुणी को ही जानना है। शुद्ध में जानेगा तो गुण में तो जानेगा सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान गुण, और गुणी में जानेगा सिद्ध भगवान शुद्ध में, और अशुद्ध में मति ज्ञान और मति ज्ञानधारी में मनुष्य। ठीक है, निश्चय नहीं में का विषय है गुण और गुणी को जानना, एक साथ जानना, अभेद जानना। तो शुद्ध निश्चय नहीं क्या जानेगा, गुण और गुणी में जानेगा सिद्ध भगवान और उनके गुण को, और अशुद्ध निश्चय नहीं जानेगा मनुष्य और उसके मति ज्ञान आदि को। ठीक है, ये आ गया होगा सबको समझ में। अब व्यवहार, तो व्यवहारो द्विविधा, व्यवहार भी दो प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा व्यवहार कहा गया, तो सद्भूत और असद्भूत। व्यवहार में भी कितने प्रकार का बताया गया है, व्यवहार में के दो भेद किए गए हैं यहाँ पर, सद्भूत और असद्भूत व्यवहार। सद्भूत और असद्भूत व्यवहार सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। सद्भूत, तत्रैक वस्तु विषया सद्भूत व्यवहारा, एक वस्तु को जो विषय बनाता है, जो एक वस्तु को विषय बनाएगा वो सद्भूत व्यवहार है, और भिन्न वस्तु विषयो असद्भूत व्यवहार, और जो उससे अलग डिफरेंट वस्तु का विषय बनाता है वो असद्भूत व्यवहार न कहलाता है। इस प्रकार से सद्भूत जो एक वस्तु का विषय बनाता है, असद्भूत जो उससे भिन्न वस्तु का विषय बनाता है। और उसके बाद एक आता है आपका उपचरित और अनुपचरित। तो सद्भूत के आपके दो भेद हो जाएंगे, उपचरित और सद्भूत व्यवहार में दो प्रकार का होता है, उपचरित और अनुपचरित। अब उपचरित क्या कहलाता है, जो कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी को विषय करने वाला है वो उपचरित, और अनुपचरित में आएगा कि जो उपाधि रहित कर्म जनित विकार सहित जीव में गुण गुणी के विषय भेद रूप ग्रहण करने को अनुपचरित असद्भूत, जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण। इसमें उपचरित में तो मति ज्ञान आदि को जान रहा है, और अनुपचरित में केवल ज्ञान आदि गुणों को जान रहा है। और उसके बाद असद्भूत है, असद्भूत को भी यहाँ पर दो प्रकार का कहा गया। कौन सा, असद्भूत भी यही हो जाएगा, सद आपके यहाँ पर उपचरित और अनुपचरित। ठीक है, उपचरित और अनुपचरित। सद्भूत भी दो प्रकार का, उपचरित और अनुपचरित, और असद्भूत भी दो प्रकार का, उपचरित और अनुपचरित। और इसमें कहा गया जो संश्लेष संबंध रहित ऐसी भिन्न वस्तुओं को परस्पर में संबंध ग्रहण करता है वो उपचरित असद्भूत है, और जो संश्लेष सहित वस्तु के संबंध में विषय करता है वो अनुपचरित असद्भूत है। तो इस प्रकार से आज जो आपका आलाप पद्धति जी नाम का ग्रंथ है उसका यहाँ पर स्वाध्याय संपूर्ण 228 सूत्रों का आज क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आज आपके जो 228 सूत्र है उनका क्रमशः स्वाध्याय हो गया है, और आज हमने मात्र 26 क्लासों में इसका बहुत अच्छे तरीके से एक एक सूत्र का हमने विवेचन जाना। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब अगली जो कक्षाएं आएंगी, ऐसा नहीं है, आलाप पद्धति की आगे की कक्षा आएंगी और इसका एक पूरा आपका एग्जाम लिया जाएगा पूरे का 100 नंबर का। उसके पश्चात आपको एक एक करके पूरे एक एक का सार समझाया जाएगा, और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का जो है उसमें किस प्रकार से पेपर आएगा, उसमें कैसे, जो अभी हमने देखा उसमें 30 नंबर का लगभग सिलेबस अभी बताया गया है। तो कैसे सही जोड़ी, कैसे खाली स्थान, कैसे सही विकल्प क्या क्या आएंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जी।